शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, मगर बारिश बंद नहीं हुई। माह का महीना है, सर्दी पड़ रही है, फुहार ठंडी ठंडी ऊपर बदन पर गिर रही, बदन थर थर कांप रहा दोनों का। माताओं नीचे सुदामा, ऊपर एक डाली पर बैठे भगवान कन्हैया सिकुड़ रहे। महाराज गुरु की सेवा लासानी, प्रभु पुत्र ने दो हमें प्रश्न ये कर लो हाय लगे गुरु पर प्रभु तेरी माया अनुकंपा है, हाय लगे गुरु पर प्रभु तेरी माया रात्रि हो गई, मगर पानी बंद नहीं हुआ, एक बूंद भी नहीं बंद हुई। रिमझिम फुहार पड़ रही है। माता वो ठंडी बिहार के झोंके से दोनों सिकुड़ रहे, कांप रहे। सुदामा ने माता बहनों मन में विचार किया, भूख लगी सुदामा को। सुदामा ने वो चाप जो चना भेजे थे ना चापने के लिए, गुरु माता ने सुदामा को दिए थे। सुदामा ने सोचा चना तो मेरे लायक है, अगर जामे तो मैंने आधो हिस्सा निकाल के को दे दियो तो मेरे पेट में भरे को मैं भूखा रह जाऊंगा। आधा चना का हिस्सा जो था ना भगवान का था माताओ, वो पूरा हिस्सा सुदामा अपना समझ करके बोले कन्हैया ग्वाल गमारा है, इतना दिमागदार कहाँ है, इतना नहीं बुद्धि का तेज है जो मेरी बात को पकड़ ले, वो क्या जान पाएगा। सुदामा ने पोटली खोली, सुदामा के मन में कपट आ गया। एक एक करके भाइयों चना सुदामा चापने लगे, लेकिन चना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है प्रधान जी जो चुपचाप चाप लिए जाए बिना दांतन बाहु तो चबनाए पे दांत हो या वो खूब कड़ाके की आवाज निकालेगो। जो सुदामा धीरे से चना दाना डाले में मुंह में और अंदर ही फोड़े, लेकिन फिर कटकट की आवाज भगवान के कानों में पड़ी। और तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और उन प्रभु से क्या छुपी जिनके हाथ जगत की के मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाना है, कोई तो निकमो को दे दे, भूख से दम निकला जाता है। भगवान बोले सुदामा हमें ऐसा मालूम पड़ रहा तुम कुछ खा रहे, कुछ चाप रहे। सुदामा बोला खाने के लिए का लौंगे रखनी दे, तू आयो मैं आयो, मैया ने कुछ बनाए पायो ना जो दे देती। कपटी बोला क्या रखा है, दादन को सीध सताता है, इसलिए तो देखा मेरे साये कट कट शब्द सुना है। भगवान से सुदामा बोला खाने के लिए कुछ नहीं रखा, सर्दी की वजह से दांती बज रही, दांत में दांत टकराए रहो, तामे तो को कड़कड़ की आवाज आ रही है ना मुंह से, तामे तो को मालूम पड़ रहा मैं कजू खाए रहो, लेकिन लाला मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया बोले ओरे निर्लोभी ब्राह्मण, ओ भैया सुदामा तूने मित्रता का ये दायित्व निभाया, तूने एक मित्र होने के नाते मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया। बाजी बा भैया तूने मेरा हिस्सा चाप लिया, मैंने विधान बना दिया सुदामा कि जो दूसरे का हिस्सा खाएगा वो गरीब हो जाएगा, तूने मेरा हिस्सा खा लिया भैया, अब तू गरीब हो जाएगा, तुझे कोई बचा नहीं सकता, तू दरिद्र हो जाएगा, महादरिद्री। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने सुदामा को श्राप दे दिया, जबकि सुदामा से बड़ा मित्र भगवान का कोई हुआ नहीं है। तैसी प्रेम है सुदामा, कितना प्रेम भगवान किसी को करते नहीं थे।
और इतना प्रिय सखा, इतना प्रिय मित्र हो, इतना प्रिय बंधु के साथ में भगवान इतना बड़ा क्रोध करके श्राप दे देंगे, ऐसा नहीं। ये तो भगवान की महत्ता को बहुत छोटा कर दिया लोगों ने, कथावाचकों ने, कि भगवान ने श्राप दे दो कि तू कंगाल हो जाइए। नहीं, इतनी छोटी बात पर भगवान श्राप दे देंगे? पर भगवान किस बात की भाई? नहीं लोगों, आज भी हमारे वेदों में प्रमाणित है कि जो भगवान ने एक विधान बनाया है कि जो दूसरों का हिस्सा खाएगा वो गरीब हो जाएगा। भगवान बोले भैया मैंने जो विधान बना दिया था कि दूसरों का हिस्सा खाएगा गरीब हो जाएगा, तूने मेरा हिस्सा चाव लिया, तूने मेरा हिस्सा खा लिया, मेरे हिस्सा के चना चाव लिए। एक समय वो आएगा भैया सुदामा कि दाने दाने के लिए तू भटक जाएगा, तुझे मांगे भीख नहीं मिलेगी, तू गरीब हो जाएगा। याद रखना भक्तों, भगवान बहुत रोए माता हो, बोले भैया अब तुझे कोई बचा नहीं सकता, तू गरीब हो जाएगा। आज भी अगर भाई का भाई हिस्सा खाए तो सुख चैन नहीं है, थोड़ी देर के लिए चेहरा पर चमक आएगी पाप की कमाई की, लेकिन उसके बाद सत्यानाश हो जाएगा। मैंने बहुत से भाई देखे हिस्सा बांट पर पैसे वाले हो गए, छोटे भाई को जो चाह वो जमीन दे दी, ऊसर बंजर अपनी अच्छी अच्छी जमीन जोत ली, मकान अच्छा अपन ले लिया, टूटा फूटा भाई को दे दिया। लेकिन आज देखो जो टूटा फूटा मकान जिसे दिया उसकी बिल्डिंग खड़ी, और जिसने बढ़िया बिल्डिंग ली थी अपने हिस्से में, याद रखना वहां खंजर हो गई महल। ध्यान रखना भाई, तो कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक बताया है